हेलो बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू z, मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है और कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 12 तक है। तो यानी 0 1 2 3 4 ये सब इसमें आ रहे हैं कहाँ तक, 12 तक। तो रिलेशन हमें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। रिलेशन हमें दे रखा है कि a कॉमा b such that a minus b is a multiple of 4। a माइनस बी क्या है, हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं पूरा का पूरा, और या फिर हम क्या नाम है, अल्फाबेटिकली इसको दिखा सकते हैं। मैं अल्फाबेटिकली आपको दिखाता हूँ एक बार। तो हम लोग लिखते हैं फॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि a माइनस ए क्या हो जाएगा, अगर मैं करूं a माइनस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और 0 मल्टीपल है क्या 4 का? यस ऑफ कोर्स 0 मल्टीपल है 4, क्योंकि 4 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, विच इज ट्रू एज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। इसमें हम पहले ही बोला है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द फॉलोइंग सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें बोला हुआ है कि इक्विवेलेंस, जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस ही निकल के आएंगे। नेक्स्ट, फॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। a कॉमा b बिलोंग्स टू r कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस b इक्वल टू कितना है, 4m के बराबर। या फिर मैं लिख सकता हूं कि a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 4m। नाउ b माइनस b कॉमा a बिलोंग्स टू r। b कॉमा a भी बिलोंग्स टू r करेगा, क्यों? बिकॉज b माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4m है। तो हमने क्या लिख दिया उसको, माइनस 4m लिख दिया। तो माइनस जब इसको किया तो क्या कर दिया, 4m आ गया, विच इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, फॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, a माइनस b इज टू कितना है हमारा, 4m है। एंड अगर b कॉमा c बिलोंग्स टू r कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस c इज टू कितना है, 4n ले लेते हैं इसको। नाउ a माइनस c, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि a माइनस सी इक्वल टू कितना है, ये हमें दिखाना है कि a माइनस सी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो जो हम पहले करते आए थे, a माइनस सी में मैं क्या कर दूंगा, प्लस बी माइनस बी। तो a माइनस ए प्लस बी हो गया ये, और ये हो गया, सॉरी, a माइनस बी और ये हो गया b माइनस सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m प्लस 4n। तो ये हमारा कितना हो गया, 4 कॉमन निकाल लिया तो m प्लस n, और m 4m प्लस n क्या होगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ
विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ये मल्टीपल है 4 का, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव है। तो तीनों ही चीज हो गई। सिंस रिलेशन R is symmetric, is reflexive, symmetric, and transitive, therefore it is an equivalence relation। तो ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसका दूसरा तरीका क्या है करने का, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख ले। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन से 1 की मल्टीपल निकलेंगे 1 से लेकर 12 तक, 1,1, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा 1 के साथ कौन सा आएगा, 1,5, ठीक है, और 5,1। नेक्स्ट इसके बाद होगा 2,2, 2 के साथ कौन आएगा मल्टीपल, 6 आएगा, 2,6, और ये आ गया हमारा 6,2। नेक्स्ट आएगा हमारा 3,3, क्योंकि 0 भी हमारा क्या है मल्टीपल है 4 का, इसलिए हम 3,3 भी लिख रहे हैं। 3,3 के साथ और कौन आएगा, 3,7 आ जाएगा, और 7,3 आ जाएगा। और कौन है, 4 के साथ 4,4 आएगा, ठीक है। 5 हो गया हमारा, 5 के साथ हो गया सब, ठीक है। 5, 6 के साथ हमारा हो गया है, 7 के साथ हो गया है, 8 के साथ और कोई आएगा क्या, 8 के साथ 4 आ सकता है, तो 4,8, तो 8,8 हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, 4,8 हो गया, और हमारा क्या हो गया 8,4 भी हो गया। 9 के साथ कोई आ सकता है कि 9 के साथ 1 आ सकता है, तो 9,9 हो गया एक, तो फिर हो गया हमारा 1,9, और एक हमारा हो गया 9,1, क्योंकि 8 भी तो मल्टीपल है हमारा 4 का। फिर 10 के साथ कौन सा आ सकता है, 10 के साथ 2 आ सकता है, तो 10, तो 10 हो गया, और क्या हो गया 10,2, 2,10। इसके बाद नेक्स्ट 11, 11,11 हो गया। 11 के साथ और कौन आएगा हमारा, 11 के साथ एक और आएगा 11, ये हो जाएगा हमारा 3, 11,3, 3,11। नेक्स्ट 12, 12 के साथ 12,12 हो गया एक, तो और क्या हो जाएगा, देखो 0 भी इसमें है, तो 0,12 और 12,0। और 0 हमने लिया तो हमने कुछ नंबर पे 0 मिस कर दिया है, तो ये कहाँ का होगा, 0,4 भी आएगा इसमें, 4,0 भी आएगा। फिर इसमें आएगा, तो देखो इस तरीके से काफी लंबा हो गया है। 0,8 आएगा, 8,0 आएगा, 0,0 आ जाएगा। तो ये सब हमारे आ गए। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो हम लोग पहला कर रहे हैं, तो पहले केस में 1 से रिलेटेड कौन कौन है, तो देखो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, तो 1 से रिलेटेड कौन कौन है उसका सेट लिखना है। तो 1 के साथ साथ कौन कौन है, 1 के साथ 1 एक, तो फिर इसके बाद 1 के साथ कौन है, 1 के साथ 5 है, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1 के साथ और कौन है, यहाँ हमें कोई नहीं दिख रहा, 1 के साथ फिर है 9, 1 के साथ फिर हमारा क्या है 9, ठीक है। 0 तो होगा नहीं, तो 1 से रिलेटेड कौन है, 1, 5 और 9, तो ही हमें लिखना था। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। ये इक्विवेलेंस क्लास है अगर हम सबके अगेंस्ट लिख दें ये क्लासेस, जैसे हमने 2 के अगेंस्ट भी लिख दिया, हमने 3 के अगेंस्ट भी लिख दिया, इसी तरह हमने 12 तक हम लोग चलते रहे उसके अगेंस्ट हमने लिख दिया। तो जब हम
सारी क्लासेस आ जाएंगी हमारी, सारे सेट्स आ जाएंगे, तो उन सब सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, ये सब सेट्स डिसजॉइंट होंगे आपस में, इक्वल हो सकते हैं लेकिन डिसजॉइंट आएंगे, आप लोग करके देख सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट तो देखने से लग रहा है बड़ा आसान है। इसको हम लोग रोस्टर से कर देते हैं, ए कॉमा बी, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन आर इक्वल टू हो गया मेरा 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9, 10,10, 11,11, 12,12। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, तो फॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, और क्लियरली लिख रहा है ए कॉमा ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। देखो अब इसमें अगर हमें ट्रांजिटिव शो करना है तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं 0,0 बिलोंग्स टू ए और 0,0 बिलोंग्स टू आर, तो वो एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है इसमें सेम ऑर्डर्ड पेयर में, लेकिन ऐसे भी आप लोग शो कर सकते हो। और दूसरा तरीका है वही हमारा अल्फाबेटिकली, बहुत ज्यादा बेटर लगेगा मेरे ख्याल से। फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू बी, देयरफॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों, बिकॉज ए इक्वल टू बी, हेंस ये क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। ये हमारा क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन का इसी का पार्ट है। फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी इसके बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए इक्वल टू बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू सी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। नाउ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा, बिकॉज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू सी, हेंस इट इज क्या हो गया, ये हमारे लिए ट्रांजिटिव हो गई। आई थिंक इसको आप आराम से लिख लोगे बाद में कि तीनों चीजें, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हमें इसके सेट बताने, वन के साथ रिलेटेड कौन है, वन के साथ इसमें सिर्फ वन ही रिलेटेड है, तो खाली वन ही आएगा। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 ये सब आएंगे एक दूसरे के साथ, तो यानी ये सब क्या है, डिसजॉइंट है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बोल सकते हैं, जब सारी मिल जाती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एग्जांपल्स देने हैं कि सिमेट्रिक है, बट ये सब है तो बहुत ही इजी है,
मेरे ख्याल से तो आप लोग खुद ही कर लोगे, बट मैंने आपको कहा है कि हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो करते हैं। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, कौन सा रिलेशन होगा जो सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा? तो सिंपल सा है, आर इक्वल टू, ये लिख दिया हमने 1,2, कॉमा, और ये हो गया 2,1, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब ए कॉमा बी बिलोंग और बी कॉमा ए भी दोनों बिलोंग करेगा, ए कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, देखो इसमें 1,1 अगर हम लिख देते तो ये 3 हो जाता। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही सिमेट्रिक है। तो ट्रांजिटिव है, इसका मतलब क्या आ गया, ये हो गया 1,2 और नेक्स्ट हमने लिख दिया 2,3। ट्रांजिटिव का मतलब है कि ये अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया 1 और ये हो गया हमारा 3। अब देखो ये क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव है कि 1,1 आ रहा है, नहीं आ रहा, 1,2 है, 2,1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो देयरफॉर हम लोग एकदम सही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1,1, कॉमा, और ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम इसको तभी छोड़ सकते हैं 1,1, 2,2। देखो 1,1 अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है 1,1, भाई 1 तो सेम ही है ना, यानी a अगर इक्वल टू b है तो चाहे a कॉमा b दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं, a कॉमा b भी बिलोंग कर रहा है और b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ट्रांजिटिव भी है और ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव भी है। नेक्स्ट फोर्थ, हाँ इसके अलावा अगर मैं कुछ लिख देता तब बात अलग होती, मैं मान लो मैंने 3,1 लिख दिया तब ये ना रिफ्लेक्सिव होता, तब ये ना ट्रांजिटिव होता। क्वेश्चन नंबर 4, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव है ये हमारा, यानी 1,1 बिलोंग कर रहा है, फिर हमारा बिलोंग कर रहा है 1,2 बिलोंग कर रहा है, ये हो गया। आप देख रहे हो उसमें ए और ये हो गया बी, ये हो गया बी और सी, और फिर ए सी हमारा वापस यही आ गया, ए 1 है और बी सी क्या है हमारा 2, तो ये क्या आ गया 1,2। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो ये बहुत ही इजी है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो नीचे। तो क्लियरली ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा 5th है। ये आ गया 1,2, फिर आ गया हमारा 2,1 और नेक्स्ट आ गया हमारा 1,1। अब आप लोग कहोगे रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 2 भी एक एलिमेंट है, तो 2,2 नहीं आ रहा है इसमें, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये ट्रांजिटिव और वो दोनों है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है, आप उसको पढ़ के देखो, ये बोल रहा है कि आर इक्वल टू रिलेशन है
P comma Q such that distance of the point P from origin is same as the distance of Q from origin। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा ओरिजिन है और P जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस Q का भी है, यानी ये दोनों चीजें क्या है हमारी इक्वल है। तो हमें वही दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है और ये सब है, तो उसमें लिखना काफी पड़ेगा, हमें लिख लेते हैं फॉर A comma A belongs to R। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A from origin is equal to distance of खुद ही कहीं पॉइंट A from origin। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? Therefore it is reflexive। ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव हो गया। भाई सीधी सी बात है, ये पॉइंट ए है और यही पॉइंट ए है, तो इसका डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टेस्ट के लिए रब कर देते हैं। हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। फॉर A कॉमा B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ A from origin, distance of A from origin is equal to distance of B from origin। Therefore तो बस हमें इतना पता लगा कि डिस्टेंस ऑफ ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है? बराबर है। नाउ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर करेगा ही करेगा। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ ए बराबर है डिस्टेंस ऑफ बी के। सीधी सी बात है, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन इज आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन is equal to distance of A from origin। ये लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बोर्ड्स है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। आंसर पूरा लिखना बहुत जरूरी है। आपको आता है, मुझे आता है, टीचर को भी आता है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना जरूर आना चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि आपके, इसलिए मैं इतना बड़ा बड़ा आपको लिखा रहा हूँ आंसर, ताकि आप वहां पे लिख सको। नेक्स्ट अब हमें ये ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिख दोगे आप, इसके लिए ए और बी का डिस्टेंस सेम है। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी और सी का डिस्टेंस भी सेम है ओरिजिन से। ठीक है, तो देयरफॉर सीधी सी बात है, ए और सी का डिस्टेंस भी सेम होगा आर से। Hence it is ट्रांजिटिव। और ये तीनों है तो ये क्या होगी? ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। वो लाइन पे आप लोग लिख देना। नेक्स्ट इसमें हमने बोला है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P इज नॉट इक्वल टू 0,0, द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। मतलब क्या बोल रहा है?
ये कह रहा है कि ये ओरिजिन है और इन सब का सेट, ये सब पॉइंट ऐसे बनेंगे भाई, सबका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा ओरिजिन से, ठीक है, जो भी बनेंगे तो ये सर्कल बनाएंगे कह रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल सर्कल बनाएंगे। तो हमने बोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट बिटवीन इज अ सर्कल। यस, सेट ऑफ ऑल पॉइंट related to R is a circle. क्यों? Because these points are at a fixed distance from a fixed point. और यही सर्कल की डेफिनेशन होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, because these points are at a fixed distance from a fixed point, which is, and that fixed point is origin, and that fixed point is origin. और origin क्या है? Origin is therefore center. origin क्या हो गया? सेंटर हो गया। आई थिंक आपको राइटिंग थोड़ी अजीब सी लग सकती है, बट थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी अलग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर इक्वल टू, ये T1 इसके सिमिलर इज इक्विवेलेंस। ओके, तो रिलेशन आर कितना है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये क्या है? ट्राइंगल्स है, और इसमें हमें दे रखा है T1, T2 such that T1 is similar to T2। T1 क्या है? T2 के सिमिलर। तो करते हैं इसको, फॉर T1, T2, T1, T1 बिलोंग्स टू R। देखो दो ट्राइंगल है, दोनों सेम ही ट्राइंगल है, तो वो आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे। ये भी बिल्कुल सेम है, सब कुछ इसका सेम है, इसका भी सब कुछ सेम है, तो ये क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे। देयरफॉर इट इज, या फिर आप और अच्छे से अगर लिखना चाहोगे तो एवरी ट्राइंगल इज, every triangle is similar to itself। हर ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है अपने आप। नेक्स्ट, फॉर A, B बिलोंग्स टू R। A, B बिलोंग कर रहा है R के, इसका मतलब क्या है? A is similar to B। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि B, A भी बिलोंग करेगा R के। क्यों? क्योंकि B भी सिमिलर होगा A के, A सिमिलर हो B के, B सिमिलर हो A के, ये की बात है। Hence it is symmetry। Next, for A, B belongs to R। A, B belongs to R कर रहा है, इसका मतलब क्या है? A सिमिलर है B के, एंड B, C belongs to R, इसका मतलब क्या है? B सिमिलर है C के। अब ये आपस में सिमिलर है, तो सीधी सी बात है 1, 2। देखो तीन ट्राइंगल है, A, B और C। अब A B के सिमिलर है, C भी B के सिमिलर है, जाहिर सी बात है A C के सिमिलर होगा ही होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं? A सिमिलर टू C, हेंस A, C बिलोंग्स टू
आर, ए कॉमा सी किसको करेगा, बिलोंग करेगा आर को, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और ये तीनों चीज है तो ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस हो गया। इसमें और कुछ बोला है क्वेश्चन में, इसमें बोला है कि कंसीडर थ्री ट्राइंगल्स विद साइड 3, 4, 5, और इसको मैं रब कर लेता हूँ, आप लोग पॉज करें तभी भी इसको लिख सकते हो। तो T1 इक्वल टू कितना आ गया, ये 3, 4, 5 है, ये T2 इक्वल टू कितना है, 5, 12, 13, और T3 इक्वल टू कितना है, 6, 8, 10। तो हमने पढ़ा था कि साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कौन किससे रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है 3, 6 अपॉन 4/8 इक्वल टू 5/10, ये सब क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। T1 is related to T1 and T3 are related। कौन कौन रिलेटेड है, T1 और T3। रीजन लिखना है तो लिख सकते हो, बिकॉज if the ratio of corresponding sides are equal, then triangles are similar, then triangles are similar। ये हमने 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सेट ऑफ पॉलीगन है, और सेट ऑफ पॉलीगन में ये बोल रहा है P1, P2 सच दैट कि P1 और P2 में कितनी है, सेम साइड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, बिना मेरी मदद के भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। P2 है सेम नंबर ऑफ साइड, बट एक बार देखना जरूर। So what can we say here? तो फॉर ए कॉमा ए, भाई सेम ही पॉलीगन है, तो सेम पॉलीगन तो बिलोंग करेगा ही आर को, एज साइड्स ऑफ पॉलीगन ए विल बी इक्वल टू इट्सेल्फ, ठीक है। वही पॉलीगन की बात कर रहे हैं, मान लो एक हेक्सागन है, फिर दूसरा भी एक और हेक्सागन है, तो साइड उनकी इक्वल होंगी होंगी, या वो दूसरा भी हेक्सागन ही होगा। नेक्स्ट, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, sides of A is equal to sides of B। तो क्लियरली क्या हो जाएगा, B कॉमा ए भी बिलोंग करेगा R को, बिकॉज साइड ऑफ B is also equal to side of A। तो हम इसको कह सकते हैं therefore it is transitive। ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। नेक्स्ट, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, साइड ऑफ ए इक्वल टू बी, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बी की साइड इसके बराबर है। मान लो तीन है हमारे पास, तीनों में हमने बोला कि भाई ए की साइड बराबर है बी की, बी से, फिर हमने कहा कि बी की साइड बराबर है
सी के बी की भी 3 है और सी की भी 3 है, तो जाहिर सी बात है ए और सी की बराबर होंगी। आप इसको अच्छे से लिख के करना, मेरे ख्याल से आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हो। देयरफॉर इट इज, ऊपर हमारा सिमेट्रिक आने वाला है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ऊपर यहाँ पे सिमेट्रिक लिख देना आप। कुछ बच्चों तो लिखते हुए समझ गए होंगे कि सर ने गलत लिख दिया है। तो इक्विवेलेंस हो गया। नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि किस चीज का सेट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, कौन सा ऐसा सेट है एलिमेंट्स का जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के से रिलेटेड हो। तो हम लोग, तो राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, जो और सारे ट्रायंगल्स का जो सेट होगा, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड होगा, वो इससे रिलेटेड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आप, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना और फिर आप देखना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लेग्स रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। और रिलेशन हमें दे रखा है L1, L2। such that L1 is parallel to L2। आई होप इसको बड़े आराम से आप लोग कर लोगे कि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 उसके पैरेलल है। L1 और L1 हमेशा पैरेलल होने वाले क्योंकि वो एक ही लाइन है। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 पैरेलल होने वाली है। तो इक्विवेलेंस आप लोग प्रूफ कर दोगे। नेक्स्ट इससे बोला है कि रिलेटेड टू लाइन ये, तो हमें इससे रिलेटेड बताना है। देखो कौन सी लाइन पैरेलल होती थी, हमने 10th में पढ़ा था कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये भी इक्वल टू कितना जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 4 की जगह क्या जाएगा, c इज नॉट इक्वल टू 4। बस c 4 के बराबर नहीं होगा, c बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 4 के बराबर ना हो। तो ये क्या हो जाएंगी, ये सब पैरेलल हो जाएंगी। तो ये सेट है उन लाइन का, ठीक है, जो उसके पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पहले ही, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 रह रहा है। एक मिनट, आई थिंक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हाँ, ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कर दिया था। अगर आप दोबारा से देखना चाहोगे तो देख लेना। बाकी ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत होने नहीं वाली किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोगों ने कर लिया था। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई है। नेक्स्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज करके रखें, उसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय, हैव फन।